जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज जिस टॉपिक को हम लेकर के उपस्थित हुए हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बहुत ही जीता जागता टॉपिक। और जब बात हिंद महासागर की हो तो उसके पड़ोसी देश, उसकी सीमा से लगे हुए देश कैसे छूट सकते हैं। और हिंद और प्रशांत महासागर की जब बात एक साथ होने लगे तो वैश्विक शक्तियों का ध्यान अपने आप इस मुद्दे की ओर आकर्षित होगा। ये मुद्दा एक वैश्विक शक्तियों के आधिपत्य का एक मैदान बनना जो है शुरू हो गया। बाकी देशों को कुछ आपत्ति इस वजह से भी है कि हिंद महासागर का नाम एक पर्टिकुलर देश के नाम से कैसे है, और किसी भी महासागर का नाम एक पर्टिकुलर देश के साथ आपको नहीं मिलेगा। अटलांटिक को ले लीजिए, प्रशांत को ले लीजिए, ये सब किसी देश के नाम से नहीं है। लेकिन हिंद महासागर भारत के नाम को, भारत के आधिपत्य को, भारत की एक उभरती महाशक्ति के रूप में मान्यता को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हिंद प्रशांत महासागर की मित्रता में हिंद महासागर एक वैश्विक परिदृश्य में दो मित्रों की बात हम करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत और ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा संबंध या सुरक्षा साझेदारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्या क्या डिफेंस कोऑपरेशन हुए हैं उनके बारे में हमें देखना है। मुद्दा न्यूज में क्यों है? न्यूज में इस वजह से है क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने भारत को एक शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदार का दर्जा दिया है। किस रीजन में? हिंद प्रशांत रीजन में। तो अगर कोई देश दूसरे देश को एक ऐसा सिक्योरिटी या डिफेंस के सेक्टर में एक अच्छा मित्र घोषित कर रहा, इसका मतलब कि विश्वास जो है काफ़ी हद तक मेंटेन्ड है, बना हुआ है। ठीक है, ये एक मजबूत संबंधों को दर्शा रहा है। और याद रखिएगा, भारत का इतिहास गौतम बुद्ध के विचारों पर चलता हुआ कि हिंसा नहीं करना है, और जियो और जीनो दो के सिद्धांत पर, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर हमने आज तक किसी दूसरे देश पर ना तो आक्रमण किया और ना ही कब्जा किया। ठीक है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जब दोस्ती होती है तो एक बैकग्राउंड भी देखा जाता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, केवल और केवल ये जरूरी नहीं है कि अभी इनकी सोसाइटी क्या है, अभी इनकी मित्रता क्या है। जब भी आप किसी से दोस्ती करते हैं तो हमेशा कुछ आगे और कुछ पीछे सोच करके चलते हैं। वही चीज़ देशों के संबंध में भी लागू होती है। तो अगर कोई देश दूसरे देश को एक शीर्ष भागीदार, रक्षा के क्षेत्र में भागीदार का दर्जा दे रहा है, एक शीर्ष मित्र का दर्जा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि संबंध क्या है, मजबूत हो रहा है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया ही लिखिएगा, देश का नाम है। सुरक्षा साझेदारी। क्यों न्यूज में है? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने राष्ट्रीय रक्षा रणनीति, नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2024 में भारत को इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र
इस क्षेत्र में शीर्ष स्तरीय रक्षा भागीदार डिफेंस पार्टनर के रूप में मान्यता दी है, घोषित किया है भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत रीजन में शीर्ष स्तरीय का सुरक्षा भागीदार। इससे फायदा क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि मित्रता से किसी एक को फायदा होता है, हमेशा दोनों को फायदा होता है, क्योंकि संबंधों की बुनियाद ही यही है कि जब तक हित पूरे होते रहेंगे तब तक संबंध बने रहेंगे, सिवाय एक संबंध के, वो है माता पिता का। ठीक है, तो अगर संबंध बने हैं तो उससे फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा सहयोग की बात की जाएगी। समझौतों की बात की जाएगी, रक्षा अभ्यासों की बात की जाएगी, रक्षा से जुड़े, डिफेंस सेक्टर से जुड़े उद्योगों के बीच में समन्वय की बात की जाएगी, और लास्ट में सूचनाओं का आदान प्रदान, जो कि इंटेलिजेंस के में क्षेत्र में बहुत ही कारगर है, सूचनाओं का आदान प्रदान। अगर मैं हिंद महासागर वो इंडो पैसिफिक रीजन की बात करूं, तो इंडो पैसिफिक रीजन आप मैप में देखिएगा, वर्ल्ड मैप में यहाँ पर होगा या नहीं, चलिए देखेंगे बाद में। मैं आप एटलस एक बार खोल करके देख लीजिएगा। हिंद प्रशांत, ये है वेस्ट एशिया, अफ्रीका का पार्ट। ठीक है, तो हार्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पर है सोमालिया, ओमान, जिबूती, ये सब। ठीक है, ओमान तो एशिया में ही है, वेस्ट एशिया में, लेकिन यहाँ पर इथोपिया और जिबूती ये सब है। तो ये अफ्रीका से राइट साइड में ये हिंद महासागर हो गया, और इधर कहाँ तक गया? अफगानिस्तान, इधर चीन, फिर जापान, फिर इधर फिलीपींस। ठीक है, फिर यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा रीजन है आईपीआर, इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, यहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह भी हैं, ये सब क्या आ जाते हैं? इंडो पैसिफिक रीजन में आ जाता है पूरा। साउथ चाइना सी इधर है। ठीक है, प्रशांत महासागर का ही भाग है, जापान प्रशांत महासागर में ही है। ये जो क्षेत्र है ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का 2/3 व्यापार यहाँ से होता है, इंडो पैसिफिक रीजन में। और अगर विश्व की जनसंख्या की बात करूं तो 50% से ज़्यादा जनसंख्या को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है वैश्विक लेवल पर। और जिस हिसाब से प्रत्यक्ष युद्ध की संभावना कम होकर के मल्टी डायमेंशनल डार्क वार शुरू हो रहा है, स्ट्रेटजी नई नई आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि समुद्र को भी एक आधिपत्य का क्षेत्र माना जा रहा है। वो केवल समुद्र नहीं है, वो केवल व्यापार का एक मार्ग नहीं है, आधिपत्य स्थापित करने का एक जरिया भी है। आज देखिए, सुपर पावर अगर अमेरिका है तो उसके जगह जगह पर क्या है? नौसैनिक बेस हैं। अमेरिका है कहाँ पर? और पूरे वर्ल्ड में अगर वो अपने को दादा कह रहा है, अगर अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, तो दिखना भी तो चाहिए ना। तो अलग अलग जगह पर वो क्या है? उनके मिलिट्री बेस हैं। ये क्या है? ये यही तो है कि समुद्र को भी एक आधिपत्य का, शक्ति के प्रसारण का क्षेत्र बनाया गया है, आधिपत्य का क्षेत्र बनाया गया है कि हमारी पावर हर जगह दिखनी चाहिए, चाहे वो स्पेस के रूप में हो,
चाहे जल, थल और समुद्र, आसमान, सब में जो है वो दिखनी चाहिए शक्ति। तो इसी उसमें जो है स्पेस सेक्टर ले लीजिए, वाटर सेक्टर ले लीजिए, ओशन का क्षेत्र ले लीजिए, लैंड का है ही, हर जगह आधिपत्य की बात की जा रही है। चाइना को देखिए, 9 डैश लाइन, पूरे साउथ चाइना सी को ही पूरा वो क्या कह रहा है कि ये हमारा क्षेत्र है। बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ उनका समुद्री विवाद। अभी हाल में तो फिलीपींस के जहाज को ही जो है उनके नौसैनिक लोगों ने चाकू और डंडे से हमला कर लिया उस जहाज पर, ठीक है, कि आप हमारे क्षेत्र में आए। तो ये सब क्या है? आक्रामकता है। भारत ने अभी कभी ऐसी आक्रामकता दिखाई नहीं। जब दिखाई नहीं तो इनके संबंध भी ऐसे ही लोगों से हैं, और वो भी क्या है? लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हम गलत का भी समर्थन करेंगे, चाहे वो इजराइल के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो रूस के क्षेत्र में देख लीजिए। भारत बार बार कह रहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जो भी अब तक शांति हुई है, जो भी समझौते हुए हैं, हमेशा टेबल पर बैठकर ही हुए हैं। तो लड़ना क्या? लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि अपने देश की रक्षा, संप्रभुता का रक्षा करना, वो हर एक देश का फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। और जब उनके अस्तित्व पर खतरा हो जाए तो फिर कोई कानून मायने नहीं रखता, ना कोई संगठन मायने रखता। इजराइल देखिए, मान रहा है यूएन की बात, ना यूएन की बात मान रहा, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मान रहा है, किसी की बात नहीं मान। वो कह रहे हैं हमारे अस्तित्व पर खतरा है, ठीक है। तो वही चीज, ये सब मल्टी डायमेंशनल चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पज क्या है? ये जो सुरक्षा साझेदारी बन गई है इस रीजन में, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है समावेशिता, खुलापन मतलब पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना, समुद्री कानूनों का जो अंक्लॉज द्वारा बनाए गए हैं, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, ठीक है। और साथ में यहाँ पर आपने नाम सुना होगा आसियान देश। तो आसियान केंद्रीयता इसकी मुख्य भूमिका में आती है। ये क्या है? ये इसका उद्देश्य है। ये क्या है? उद्देश्य या इसका जो लक्ष्य है। अब यहां से इस लक्ष्य से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये किसी भी संगठन का, किसी भी देश के विरोधी विचारधारा को समर्थन नहीं करता। इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी देश पर आक्रमण कर लेंगे या कहीं पर कब्जा कर लेंगे। इनका पर्पज क्या है इस साझेदारी का? कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, समुद्री कानूनों का पालन हो। 200 नॉटिकल मील दूर के बाद, जो भी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के बाद जो खुला सागर है, उस पर सभी का अधिकार है। किसी एक का कब्जा नहीं किया जा सकता, किसी एक के द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय जो मार्ग हैं, व्यापारिक मार्ग, उनको बाधित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? किसी भी, ये भी यहीं पर लिख लीजिएगा कि ये उद्देश्य, यह उद्देश्य या लक्ष्य किसी अन्य देश या संगठन का विरोधी नहीं है। जब विरोधी नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, बाकी लोगों के द्वारा भी एक्सेप्टेंस इसको मिलेगी। अब ये सारी बात हमने किया, साझेदारी हमने बढ़ाया, मित्रता बढ़ाई, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ इंपॉर्टेंस होगा इसका। बिना किसी इंपॉर्टेंस के, बिना किसी इंटरेस्ट के कोई काम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस साझेदारी का महत्व क्या है। महत्व हिडन चाहे जो हो, हिडन का मतलब ये है कि स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई दो पावर्स मिलती हैं तो एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना तो रहती ही रहती है, लेकिन उसको जो है बराबर वैश्विक स्तर पर या दूसरे को ये नहीं दिखाया जाएगा कि हम किसी तीसरे को मारने के लिए एक हुए हैं।
क्या दिखाया जाएगा कि हाँ मौके पर जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये उद्देश्य है कि आपसी संबंधों को मधुर बनाना, वैश्विक मंच पर एक दूसरे का सहयोग करना। तो महत्व में क्या है? व्यापक रणनीतिक महत्व, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। कंप्रीहेंसिव क्यों कहा गया? केवल एक क्षेत्र में सहयोग की बात नहीं की जा रही है, मल्टी लेवल पर आपको सहयोग करना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से भारत क्या लेता है? यूरेनियम। ऑस्ट्रेलिया एनएसजी का मेंबर है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, और भारत मेंबर नहीं है। तो कुछ ना कुछ विश्वास बना है ना, भारत का ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी देखी गई। उसके बाद भी अगर मेंबर नहीं है फिर भी ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? यूरेनियम की सप्लाई कर रहा है। और भारत के द्वारा ये आश्वासन क्या दिया जा रहा है कि हम इस यूरेनियम का उपयोग ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए करेंगे, ये नहीं कि हम परमाणु बम बनाएंगे। तो ये क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही तो है। नौसेना का अभ्यास चल रहा है, वायुसेना का अभ्यास चल रहा है, क्वाड में ये मेंबर हैं, समुद्र के लेवल पर तो सहयोग कर ही रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऑस्ट्रेलिया के बगल में आपने कोरल रीफ सुना होगा, प्रवाल जो हैं वो क्या हैं? सबसे ज्यादा हैं। तो उनके संरक्षण में भारत योगदान दे सकता है, उनसे उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, अपने यहाँ जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं तटीय क्षेत्रों में उनके संरक्षण के लिए भी। तो ये सब क्या है? व्यापक क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे समुद्री क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रणनीतिक महत्व के विषयों के बारे में हो, चाहे रक्षा अनुसंधान प्रौद्योगिकियों के बारे में हो, मल्टी डायमेंशनल चीजें जो है निकल करके सामने आएंगी। दूसरा क्या महत्व है? ये तो हिडन एजेंडा है ही है, चीन को प्रतिसंतुलित करना, काउंटर करना। चीन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं समुद्र हमारा है, बार बार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के द्वारा भारत को घेरने की कोशिश। तो चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए चीन के साथ तो ऑस्ट्रेलिया का विवाद इतना जोरदार हो गया कि जो है चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर क्या कर लिया? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अभी हाल फिलहाल की घटना है ये, मतलब 1-2 साल के अंतर पर। ठीक है, तो ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो चाहे व्यवहारिक जीवन में, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बिल्कुल एकदम क्लियर बात है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, लेकिन एक लिमिट भर। ऐसा नहीं कि उसको घर अपना दिखा देंगे या उसके घर में घुस जाएंगे। ठीक है, तो चीन को संतुलित करने के लिए भी इसका महत्व है। तीसरी बात यह है कि जो अ, गैर परंपरागत मुद्दे हैं, उनके समाधान की बात भी इस पार्टनरशिप से हो सकती है। जैसे आतंकवाद, अवैध प्रवासन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ठीक, ये सब क्या है? पर्यावरणीय मुद्दे। इनका हल निकालने के लिए भी इस स्ट्रेटजी का, इस जो है मित्रता का, इस साझेदारी का उपयोग किया जा सकता है। और लास्ट में अन्य पहलों में सहयोग। जैसे भारत
पेरिस जलवायु सम्मेलन के बाद 2015 में लाया क्या, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो उसमें इनको शामिल होने के लिए कहा गया। भारत के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में और हिंद प्रशांत को मिला करके एक इनिशिएटिव हुआ, IPOA, IPOI, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स, ये भारत के द्वारा शामिल किया गया। तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, समर्थन दिया कि नहीं हम आपके साथ हैं। इसमें क्या है कि अन्य देशों जो इंडो पैसिफिक देश हैं जो उनके तटवर्ती, उनको शामिल करके एक संगठन बना। IURA नाम सुना ही होगा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, वो केवल हिंद महासागर के तटीय देशों का संगठन है। भारत की क्या है, सागर पहला आपने सुना होगा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ये सब क्या है, अपने तटवर्ती देशों के साथ पहल को बढ़ाना, मित्रता को बढ़ाना, ठीक है, वैश्विक भूमिका में अपनी भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक स्तर पर अपनी एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये महत्व हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, समुद्री साझेदारी को बढ़ाने के लिए शुरू की गई पहलें, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए। पहला इनिशिएटिव ये लिया गया, रणनीतिक साझेदारी। रणनीतिक साझेदारी का मतलब स्ट्रेटजिक जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे 2+2, 2+2 का मतलब क्या हुआ, 2 मंत्री इधर से और 2 मंत्री ऑस्ट्रेलिया से, 2 मंत्री भारत के और 2 मंत्री क्या है, ऑस्ट्रेलिया से, उनके बीच में वार्ताएं। जैसे जनरली क्या होता है, एक रक्षा मंत्री होते हैं, दूसरा गृह मंत्रालय या और कोई मंत्रालय के होंगे, ठीक है। तो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, लोगों से लोगों के बीच में ट्रैक 1.5, ये बातचीत बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना, एक दूसरे के वैचारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संबंधों को मान्यता देना और उनका क्या करना, एक तरीके से आदान प्रदान, पर्यटन को बढ़ावा दे करके, ये क्या है, रणनीतिक साझेदारी। एजुकेशन के क्षेत्र में स्कॉलरशिप दे करके भारतीय बच्चा ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़े और ऑस्ट्रेलिया के भारत में आकर के पढ़े, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में मजबूती, डिफेंस जो एक्सपो होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों को आमंत्रित किया जाए, ये सब क्या है, रणनीतिक साझेदारी ही का ही परिणाम होगा, ठीक है। दूसरा, आपने ये सुना ही होगा, क्वाड। क्वाड में 4 लोग हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA, ठीक है, क्वाड पहल। तीसरा, तीसरा आपने एक नाम सुना होगा, AIIPOIP, इसका क्या मतलब है, इसका नाम लिख लीजिए, इंडिया, नहीं, हाँ, ए से क्या होगा, अच्छा, ए से है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये वाले आई से इंडिया, इंडो
पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव पार्टनरशिप। ये क्या है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को लेकर के इंडियन ओशन इंडियन इंडो पैसिफिक ओशन में एक भागीदारी, और ये भागीदारी किसी एक स्तर पर सीमित नहीं है, मतलब इसकी यूनिट मतलब यूनिक या जो है ये कहिए कि सिंगल डायमेंशन नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। रक्षा के क्षेत्र में अगर आपदा आ जाए तो आपदा को के दौरान हेल्प करने के क्षेत्र में, नॉर्मल समुद्री डकैतों से रक्षा के लिए नॉर्मल जो है गश्त नौसेना का दोनों का, ठीक है, ताकि एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करें। ठीक। चौथी बात, एक आपने नाम सुना होगा MLSA। MLSA का क्या मतलब है? म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। एक दूसरे के लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करना या उनका इस्तेमाल करना अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ के पोर्ट को इस्तेमाल करना कि भाई हमारा जहाज जा रहा है, जरा तेल भर देना, पैसे हमसे ले लेना। ये क्या है? लॉजिस्टिक सपोर्ट। कुछ खराबी आ गई, जहाज को खाली करना है, वहाँ पर अपना सामान रखना है, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट। या एक गोडाउन वहाँ पर किराए पर लेना है, ये लॉजिस्टिक सपोर्ट है। कुछ दिन के लिए जहाज फंस गया तो जहाज खाली करके सामान वहाँ पर उतार करके रख दिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट है। कुछ कंटेनर का उनका यूज कर लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट है। तो एक दूसरे के बंदरगाहों का इस्तेमाल करना व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, और अगर जरूरत पड़ी तो सैनिक उद्देश्यों के लिए भी। जैसे आपने एक, जैसे ये जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग द्वीप, इस पर भारतीय वायुसेना और नौसेना के विमान जो है उतरे थे। ये क्या है कि जरूरत पड़ने पर इसका स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, जहां तक मुझे ध्यान है यही नाम है, कोकोस कीलिंग द्वीप। ठीक, MLS है। अच्छा, इसके बाद और क्या हो सकता है, और क्या इनिशिएटिव शुरू किए गए? रक्षाभ्यास। रक्षाभ्यास में दो का नाम तो जरूर ध्यान रखिएगा। एक है आस्ट्रा हिंद, दूसरा है ऑसिंडेक्स, ये है नौसेना का। और एक है जो कि बहुत पूछा जाता है, पिच ब्लैक। ये रक्षाभ्यास दोनों की वायुसेना के द्वारा किया जाता है। पिच ब्लैक का नाम जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पिच ब्लैक रक्षाभ्यास किस कंट्री के द्वारा, मतलब किन दो कंट्री के बीच में किया जाता है। तो वायुसेना का है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक, अब देखते हैं कि इनके संबंधों में, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, कहां पर दोनों में क्या हो रही है, कहां पर दोनों में क्लैश हो रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, संबंधों में भिन्नताएं। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि दो मित्र हर एक मुद्दे पर एक दूसरे को सपोर्ट ही करें। किसी तीसरे मुद्दे पर हो सकता है कि दोनों के बीच में विरोधाभासी मतभेद हों, मतभेद हो सकते हैं। और मतभेद होना ये क्या है, जिंदा दिमाग की निशानी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हाँ हाँ करके ही मान लेना है।
ठीक है, कुछ ना कुछ मतभेद होने चाहिए, अपनी राय इंसान को रखनी चाहिए। तो पहला जो मतभेद आ रहा सामने वो है भू राजनीतिक भिन्नता। भू राजनीतिक भिन्नता का मैटर आया कहां से? देखिए, ऑस्ट्रेलिया चीन से बहुत दूर है, भारत अमेरिका से बहुत दूर है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों अमेरिका से बहुत दूर हैं। अब अगर आप एक सिंपल एग्जांपल सोचिए, क्वाड का, क्वाड हुआ, आसियान हुआ, ये जो जो संबंध आ रहे हैं, या भारत अमेरिका का संबंध जो है, भारत वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का जो संबंध है, इन संबंधों में एक बात कॉमन ये है कि ये सभी लोग चीन को काउंटर करने के लिए भारत का सहयोग करने को तो तैयार हैं, लेकिन एक लेवल तक, क्योंकि उनको उनके साथ, चीन के साथ व्यापार भी रखना है। अगर व्यापार नहीं रखेंगे, सस्ता माल उनके यहाँ नहीं पहुंचेगा, विद्रोह हो जाएगा। और तो और चीनी कंपनियों को अपने यहाँ मान्यता भी देना है, व्यापार भी करना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो नॉर्मल आर्थिक क्षेत्र में हो। अब क्या है, लेकिन भारत के साथ स्थिति उल्टी है। भारत के साथ क्या है कि भारत का चीन के साथ, चीन एक तो पड़ोसी और दूसरा उनके साथ सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो ये बाकी लोग चीन को स्वाभाविक शत्रु के रूप में नहीं देख रहे हैं। उनकी शत्रुता किस लिए है कि चीन अपना वैश्विक आधिपत्य जमाने की कोशिश में उनके आधिपत्य को चुनौती दे रहा है। तो ये इनडायरेक्ट रूप से है, लेकिन डायरेक्ट रूप से भारत क्या है, चीन का प्रतिद्वंदी है, न केवल वैश्विक लेवल पर बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र में भी। तो भू राजनीतिक भिन्नता क्या कहती है कि यूएसए ऑस्ट्रेलिया के संबंध अपनी जगह हैं, जबकि यूएसए इंडिया के संबंध अपनी जगह हैं। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन भी अपनी जगह है, इनका किसी तीसरे देश के संबंध के साथ कोई तुलना नहीं है। और तो और चीन को स्वाभाविक शत्रु के रूप में देखना, स्वाभाविक चुनौती, ये किसके द्वारा है? भारत के द्वारा। क्यों? क्योंकि सीमा विवाद है, उनका पड़ोसी है। बाकी लोग क्या है, उनका डायरेक्ट तो पड़ोसी है नहीं, न डायरेक्ट उनसे सीमा विवाद है। ठीक है, तो ये भू राजनीतिक भिन्नता का मैटर आ जाता है। दूसरा दूसरा ये है कि हमेशा से रहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गत्यात्मकता मतलब मतलब ऑपरेशन, या ये कहिए कि शुरुआत से आप जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं, गतिशील रिलेशन है। आप कहाँ कहाँ पर अपने आधिपत्य क्षेत्र को शुरुआत से एक स्वाभाविक क्षेत्र के तौर पर या प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में मानते हैं। इंडिया हमेशा से ही हिंद महासागर को अपना क्षेत्र मानता आया है, और पैसिफिक को कौन मानता आया है? ऑस्ट्रेलिया। तो कभी भी इनके बीच में इस मैटर को लेकर के डिस्प्यूट नहीं हुआ कि हिंद महासागर में आप कैसे आ गए, या ये कहें कि प्रशांत महासागर में आप कैसे आ गए। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि ये यहाँ पर आधिपत्य जमाए हुए हैं और ये यहाँ पर, इनका पहले से ही क्षेत्र यहाँ पर है। कोरल रीफ आप देखे होंगे, पैसिफिक उसमें ही है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग जगह पर है। यहाँ पर क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में, जहाँ पर दोनों का कॉमन इंटरेस्ट साथ में आया, इसी वजह से ये पार्टनरशिप हुई। अगर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी अगर समझे जाते तो कभी भी पार्टनरशिप नहीं होती। और तीसरी बात क्या है, रक्षा प्रणालियां। रक्षा प्रणालियां ये कहिए, या ये कहिए रक्षाभ्यास।
या ये भी कह सकते हैं अन्य देशों के साथ संबंध, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर अगर लगाता है तो वो जगह जगह जा करके घूम घूम करके अभ्यास करेगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। ये स्वाभाविक सी बात है, जो भी अपने को दादा लगाएगा वो कई जगह जो है क्या करेगा, अपने निर्णय देगा, कई जगह समझौता कराएगा ताकि उसका जो है एक्सेप्टेंस बढ़े। ठीक वैसे ही अब अगर क्वाड में ये चारों साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सही ढंग से पालन हो और एक नई आवाज उभर करके आए ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर अब अगर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों प्रशांत द्वीपीय देश हैं, अगर वो आपस में अभ्यास कर रहे हैं तो भारत का वहां पर जाने का क्या लेना देना, कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर भारत वो सॉरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इनके बीच में जो रक्षा अभ्यास होता है उसको बोलते हैं टेलिस्मैन सेबर सैन्य अभ्यास। ये किसके किसके बीच में है? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और यहाँ पर इंडिया ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम आपके अभ्यास में शामिल नहीं होंगे। क्यों? कोई ज़रूरत नहीं थी। जब ज़रूरत होगी धीरे धीरे ये भी अपने को सुपर पावर मानेंगे या आगे जो है आधिपत्य जमाने की कोशिश करेंगे कि नहीं हम भी हैं, तो ये वहाँ पर जाएंगे। तो ये क्या है, जब आप एक चीज़ के लिए मना कर दिए तो ये भिन्नता आ गई। ठीक है। वैसे भी हमेशा सबसे पहले पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, उसके बाद दूर के संबंध को सोचना चाहिए। अब पड़ोसी ही जब आपको सुपर पावर मानने को तैयार नहीं है, चीन और भारत में यही तो लड़ाई है। चीन अपने को सुपर पावर कह रहा, भारत उसको चैलेंज कर रहा। ठीक है। तो ये सब क्या है? भिन्नताएं हैं। अब अगर ये भिन्नताएं हैं, महत्व भी समझ गए, इनिशिएटिव जो लिए गए वो भी समझ गए, तो और क्या सुझाव क्या दे सकते हैं कि आगे क्या हो, आगे संबंध और मजबूत कैसे हों? तो सबसे बड़ी बात कि नए क्षेत्रों को संबंधों में शामिल किया जाए। जैसे जैसे भारत की न्यूयॉर्क जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में एक पहल थी सीडीआरआई। सीडीआरआई का मतलब कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपदा रोधी अवसंरचनाएं हैं उनका गठबंधन। अब आपको पता होगा कि प्रशांत महाक्षेत्र में ही फायर ऑफ रिंग ऑफ फायर है, मतलब वहां पर ज्वालामुखियों का जहां पर दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं अधिकतर भूकंप आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी प्रशांत महासागर ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ऑस्ट्रेलिया उसका तटवर्ती देश है, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को शामिल होना चाहिए। ये पहल भारत के द्वारा शुरू की गई है तो इसमें ये पहल अच्छी है। हमारे लिए भी आपदा रोधी संरचनाएं हैं, होनी चाहिए। ठीक। तो नए नए क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा बात, जो डिफेंस एक्सपो लगते हैं उसमें ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को आना चाहिए, आमंत्रण देना चाहिए रक्षा क्षेत्र में। ठीक है। फिर अन्य विवादास्पद विषयों का समाधान ये भी समय रहते निकालना चाहिए। जैसे कुछ व्यापारिक मुद्दे हैं, आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो गया, होने की कगार पर है, भारत उससे अलग था। तो अगर उस क्षेत्र में जो है 10 देशों के साथ ना करके द्विपक्षीय मुद्दे पर सॉल्व किया जाए,
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का सपोर्ट, जैसे यूएन की स्थायी सदस्यता भारत मांग रहा है बार बार, तो क्या होना चाहिए, बाकी देशों का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक, एक दूसरे की संप्रभुता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इनके संबंधों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए ताकि संबंध और अच्छे से सुधरें। ठीक है, तो ये सब क्या है, आगे का सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए और साथ में चीज़ों का रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।